तो लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के तहत वोटिंग का अमल जारी है। 7 रियासतों के 59 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें यूपी की सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं। वहीं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जबकि मगरबी बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश में भी 8-8 सीटों पर पोलिंग हो रही है। दिल्ली में 7 और झारखंड की 4 सीटों पर भी वोटिंग इस वक्त जारी है। छठे मरहले में 1.13 लाख से ज्यादा पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। वहीं 979 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, जबकि 10.17 करोड़ वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना, अनुराग भोपाल से और एनी जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। अनुराग, सबसे पहले सवाल आपसे, इस वक्त आप भोपाल में मौजूद हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है, साध्वी प्रज्ञा सिंह मैदान में है, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं वोटरों के बीच में आप? देखिए, आप यहाँ पर सीधे तस्वीरें देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो लगातार हर एक पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और वहां पर इस बात का जायजा ले रहे हैं कि चुनाव किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर खासा चुनाव प्रचार किया हुआ है और अब वो हर एक पोलिंग बूथ पर जाकर इस बात की का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले भी हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भोपाल लोकसभा चुनाव पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया और जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जोर लगाया था, उसके बाद खासा रोमांच इस सीट पर बन गया है। सबसे अहम बात है कि दिग्विजय सिंह के समर्थन में करीब आधा दर्जन कांग्रेस के मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, तो शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा यदि हम प्रज्ञा सिंह ठाकुर के प्रचार की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान से लेकर पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और खुद अमित शाह ने भोपाल में रोड शो करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था। लेकिन आज जबकि चुनाव हो रहा है और यदि मैं बता दूं तो भोपाल में 25,000 मतदान कर्मी आज चुनाव संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। 21,41,000 वोटर 30 प्रत्याशी जो कि भोपाल लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद कर देंगे। और सबसे अहम ये भी बात है कि भोपाल लोकसभा सीट में 500 क्रिटिकल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था को अपनाया गया। और अभी तक यदि हम बात करें तो कुछ इलाकों में ईवीएम मशीन के खराब होने की खबरें निकल कर आई थी, जिनको चंद मिनटों या कुछ घंटों के बाद बदल दिया गया और वहां से दोबारा मतदान की प्रक्रिया शुरू हो सकी है। तो कुल मिलाकर यदि अभी कहें तो भोपाल लोकसभा सीट पर चुनाव छिटपुट शिकायतों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बिल्कुल अनुराग, एक चीज ये जानना चाहेंगे, दिग्विजय सिंह के लिए काफी सेफ सीट मानी जा रही थी, कोई कैंडिडेट उनके मुकाबले में इतना तगड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारा है, क्या माना जाए मुकाबला दिलचस्प हो गया है? बिल्कुल, देखिए, यदि हम बात करें तो भोपाल सीट पे 3 दशक से बीजेपी का कब्जा है और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह को उतारकर कांग्रेस ने इस सीट को जीतने का प्लान बनाया था, लेकिन बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारकर कांग्रेस की के लिए नई चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। हालांकि यदि हम पूरे चुनाव की बात करें तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिस तरीके से विवादित बयान दिए, उसके बाद उन पर एक मामले को में एफआईआर दर्ज की गई, तो चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन भी उन पर लगाया था, जिस दौरान वो प्रचार नहीं कर पाई। लेकिन यदि हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो जिस तरीके के बयानों को लेकर वो मशहूर माने जाते हैं, उस तरीके की आक्रामक शैली इस बार उनकी दिखाई नहीं दी। सेफ कैंडिडेट की तौर पर वो यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। उन्होंने अपने विपक्षी दल की प्रत्याशी के खिलाफ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि विकास के मॉडल के जरिए इस बार वो भोपाल लोकसभा सीट पर है। लेकिन जो तस्वीरें दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान नजर आई, वो मस्जिद तो गए, गुरुद्वारे तो गए, लेकिन सबसे ज्यादा वो मंदिर रही। इस बार भोपाल सीट पर चुनाव नहीं जीता जा सकता और यही कारण है कि वो मंदिर जाते हुए नजर आए। उनके समर्थन में कंप्यूटर बाबा ने भोपाल में हठ योग भी किया है, उनकी जीत के लिए प्रार्थना की। तो वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा सिंह ठाकुर के समर्थन में भी हवन और पूजन करते हुए साधु संत नजर आए। यानी कि साधु संत एक तरफ बीजेपी भगवा के सहारे थी तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह सॉफ्ट हिंदुत्व के चेहरे के सहारे इस बार चुनाव मैदान में खड़े हुए नजर आए। लेकिन आज इन दोनों चेहरों में से कौन सा चेहरा भोपाल की